राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लाखों अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में फंस गए हैं, क्योंकि लगातार जो मांग चल रही थी वो अभी भी मांग ही बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने और विभाग ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। अब थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के 7,759 पदों के लिए भर्ती करवाई जा रही है, लेकिन इस भर्ती के लिए जो आवेदन आए हैं वो रिकॉर्ड तोड़ आवेदन है। आवेदन की संख्या ने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि पहले से पता था कि लाखों बीएड डिग्रीधारी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार की तुलना में बहुत कम, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर पद निकाले गए हैं। यहां तक कि पिछली वसुंधरा की जो सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी बड़ी संख्या में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पद निकाले गए थे, यानी कि 50,000 से ज्यादा थे। पिछली गहलोत सरकार में भी 50,000 से ज्यादा थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पद निकाले गए, लेकिन इस बार भजनलाल सरकार में मात्र 7,759 पदों के लिए ही जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है वो करवाई जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने दुविधा है कि आखिर करे तो करे क्या। कई सारे अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने थर्ड ग्रेड की वजह साथ साथ फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी आवेदन किया है और उसमें भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने दुविधा है कि इतने कम पदों पर हमारा जो सरकारी नौकरी है वो मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी तैयारी करते हैं और आवेदन करते हैं। ऐसे में अब ये जो संख्या है, आवेदन की संख्या कितनी है? आवेदन की संख्या 7,759 पदों के लिए 9,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सोचिए, 7,759 पदों के लिए 9,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब इन अभ्यर्थियों के सामने दुविधा तो होगी ही, क्योंकि इतने कम पदों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर पद हैं और लाखों की संख्या में आवेदन है। कंपटीशन भी बहुत तगड़ा रहने वाला है। वैसे शिक्षक भर्ती में कंपटीशन रहता है, लेकिन इतने कम पदों पर इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आना यह भी बड़ी सोचने वाली बात है, और ये कंपटीशन भी बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। अब तमाम अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, शुरुआत से ही मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती में पद बढ़ाने चाहिए। कम से कम 30,000 पदों पर तो ये भर्ती निकाली जानी चाहिए थी, लेकिन उतने पदों पर ही भर्ती नहीं निकली। मात्र 7,759 पदों पर भर्ती निकली। उसके बाद लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब अगर पद बढ़ते भी हैं तब भी 50 या 100% वाला नियम लगेगा। 100% वाला नियम भी लगता है तब भी 7 और 7 14-15 हजार के आसपास आंकड़ा पहुंचता है। लेकिन यह संभावना भी अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि आवेदन लिए जा चुके हैं, अब परीक्षा करवाई जाएगी, भर्ती पूरी कर ली जाएगी, लेकिन शायद पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ये असमंजस की स्थिति है। लेकिन लगातार जो अभ्यर्थी हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और बड़ी उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे थे कि सरकार जो है वो बड़ी संख्या में इस बार भी भर्ती निकालेगी, क्योंकि पिछली सरकार ने भी निकाली थी, उससे पिछली सरकार ने भी निकाली थी, तो ये सरकार जो है वो भी निकालेगी। लेकिन इस सरकार ने तो पूरी तरीके से उम्मीदें तोड़ दी। अब ये जो कंपटीशन है बहुत ही अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है और अभ्यर्थियों की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी हैं। अब दूसरी जो भर्तियां हैं, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो गई, सेकंड ग्रेड की भर्ती हो गई, उस भर्ती की तरफ कुछ अभ्यर्थी रुक भी कर रहे हैं। अब जो पहले से नौकरी कर रहे हैं शिक्षक, वो भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनको शायद अपने घर के आसपास जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इन लाखों अभ्यर्थी जो सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है। बड़ी संख्या में अब आवेदन आए हैं, 9 लाख जो है 70,000 वो आवेदन आए हैं। 7,759 पदों के लिए भर्ती करवाई जा रही है, तो इन 9,70,000 के बीच में अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस भर्ती में सरकार पद बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी? लाखों की संख्या में आवेदन आए हैं, हजारों की संख्या में पद हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं के साथ गलत हो रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।